हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सोल्युबिलिटी और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। चलो। सोल्युबिलिटी सोल्युबिलिटी को हिंदी में बेटा कहते हैं विलेयता। क्या कहते हैं? विलेयता, है ना। और इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होती है ये? सुनो। 1 लीटर विलियन में उपस्थित घुले हुए मोलों की संख्या। 1 लीटर विलियन में उपस्थित घुले हुए मोलों की संख्या क्या कहलाती है? विलेयता, है ना। मैं लिख देता हूं। 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। विलेयता कहलाती है। ठीक है। 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है ना। जैसे मान लो मैं कोई चित्र बना के आपको समझाऊं। जैसे मान लो ये है, ठीक है। इसके अंदर मान लो ये सॉल्वेंट है। क्या है? सॉल्वेंट है। और ये मान लो सॉल्यूट है ना। ये क्या है? सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब होता है विलेय, और सॉल्वेंट मतलब होता है विलायक। ठीक है। तो इस सॉल्यूट को जब इस सॉल्वेंट में डाला जाता है तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब विलियन। विलियन। ठीक है बेटा। तो यदि ये विलियन 1 लीटर है, कितना है? 1 लीटर। तो इस 1 लीटर विलियन में घुले हुए मोलों की संख्या क्या कहलाती है? विलेयता, है ना। नोट करो। चलो। अब एक बात आप याद रखना। मैं नोट लगा के लिख देता हूं। जो संतृप्त विलयन होता है यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसके लिए विलयन की विलेयता और मोलरता दोनों बराबर होती है। ठीक है। संतृप्त
विलियन, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलियन है ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए विलियन की विलेयता यानी कि एस और मोलरता यानी कि एम बराबर होती है। ठीक है, यदि कोई विलयन सैचुरेटेड है यानी कि संतृप्त है तो उसके लिए विलयन की विलेयता और मोलरता दोनों कैसी होगी, बराबर। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि जो सोल्युबिलिटी है, वो मोलरिटी की कैसी होगी, बराबर है ना। सोल्युबिलिटी इक्वल टू मोलरिटी, और मोलरिटी को हम क्या लिखते हैं, मोलरिटी को हम लिखते हैं मोल अपान वॉल्यूम लीटर में। ठीक है, आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो सोल्युबिलिटी इक्वल टू मोलरिटी इक्वल टू, मोल को क्या लिखते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1/वॉल्यूम लीटर में। ठीक है, अच्छा मान लो वॉल्यूम ml में है तो फिर क्या करेंगे, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ml में। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं, चूंकि मोल इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मैंने यहाँ पे मोल की जगह वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट रख दिया, और वॉल्यूम लीटर में। जब वॉल्यूम ml में होता है तो ऊपर 1000 लेते हैं। ठीक है, नोट करो। चलो नेक्स्ट है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, इसको हिंदी में कहते हैं विलेयता गुणनफल। क्या कहते हैं, विलेयता गुणनफल। और इसको KSP से बताते हैं, काय से बताते हैं, KSP से। तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब विलेयता गुणनफल। विलेयता गुणनफल। ठीक है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है ये देखो, विलेयता का जो गुणनफल होता है उसी को अपन विलेयता गुणनफल बोलते हैं। सोल्युबिलिटी का जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, या ऐसा बोल दो प्रोडक्ट ऑफ सोल्युबिलिटी, मतलब सोल्युबिलिटी का जो प्रोडक्ट आता है उसी को बोलते हैं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, है ना। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। देखो, जैसे मान लो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में अपन देखते हैं AB टाइप सॉल्ट के लिए, किसके लिए,
ए बी टाइप सॉल्ट के लिए। अब ए बी टाइप सॉल्ट के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? तो इसका एग्जाम्पल देखो, AgCl हो सकता है, NaCl हो सकता है ना, HgSO4 हो सकता है, MgSO4 हो सकता है ना, ETC। मतलब ये है कि A और B दोनों एक एक होंगे, A भी एक होगा और B भी एक होगा, तो उसको बोलेंगे ए बी टाइप। जैसे Ag1 Cl भी1, Na1 Cl भी1, Ag1 और SO4 भी एक, इस तरह से। अब एक रिएक्शन से अपन इसको समझते हैं। जैसे मान लो अपन ने AgCl ले लिया, क्या ले लिया? AgCl। सबसे पहले अपन इसको तोड़ते हैं, है ना। तो देखो Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इस तरह से टूटेगा। फिर यहाँ पे लिखना है KSP, क्या लिखेंगे? KSP। उसके बाद क्या करेंगे, या ऐसा करता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ इसकी ट्रिक क्या है। ट्रिक क्या है? जो जितना उसकी पावर उतनी, जो जितना उसकी पावर उतनी, तथा S की पावर टोटल लगाना है। ये ट्रिक है, जो जितना उसकी पावर उतनी तथा S की पावर टोटल लगाना है। देखो मैं समझाता हूं। जैसे मान लो हमने लिखा KSP इक्वल टू, ये हो गया सोलबिलिटी प्रोडक्ट। अब देखो, जो जितना उसकी पावर उतनी, तो आप बताओ Ag कितना है? 1, तो 1 की पावर 1 इंटू Cl कितना है? ये भी 1, तो 1 की पावर 1 इंटू S की पावर क्या लगानी है? टोटल, तो टोटल। अब KSP बराबर 1 का 1, 1 का 1, इनका कोई मतलब ही नहीं है, या आप नॉर्मल ऐसे लिख लो। और एस की पावर टोटल, तो ये टोटल कितने हैं? 2 है ना, एक Ag और एक Cl, तो टोटल 2 हो गए, तो एस की पावर टोटल 2, इस तरह से, है ना। अच्छा, यहां करूं। अब देखो KSP बराबर, ये एक का कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा S का वर्ग, ठीक है। जब S का वर्ग हटाओगे तो KSP पे रूट आ जाएगा, ठीक है ना। जब इस वर्ग को हटाएंगे तो KSP पे क्या आ जाएगा? रूट। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, KSP और ये 1/2, ठीक है ना। मतलब इस टाइप के साल्ट के लिए सोल्युबिलिटी और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट में ये रिलेशन बनेगा, ठीक है, नोट कर लो। चलो अगला देखो। जैसे केस टू में हम ले लेते हैं AB2 टाइप सॉल्ट के लिए। अब AB2 टाइप साल्ट मतलब ये हो सकता है CaCl2, MgCl2, है ना, FeCl2, इस तरह से ETC, है ना। इसमें क्या है, A 1 है और B 2 है, तो ये देखो Ca1 और Cl2, Mg1 Cl2, Fe1 Cl2, है ना, AB2 टाइप। अब किसी एक का एग्जांपल लेके अपन समझते हैं। जैसे मान लो अपन ने लिखा CaCl2, इसको तोड़ेंगे तो देखो Ca1 है तो 1 Ca लिख देंगे, प्लस क्लोरीन कितने हैं? 2, तो 2 क्लोरीन लिख देंगे। उसके बाद ये 2 है
तो Ca के सर पे 2 प्लस लगा दो, ये Ca1 है तो क्लोरीन के सर पे 1 माइनस लगा दो। क्या होता है, इसके पैर वाला नंबर इसके सर पे जाएगा और इसके पैर वाला नंबर इसके सिर पे जाएगा, है ना, ऐसा होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे KSP इक्वल टू, तरीका क्या है, जो जितना उसकी पावर उतनी। तो Ca कितना है 1, तो 1 की पावर 1, Cl कितना है 2, तो 2 की पावर 2, और S की पावर क्या लिखते हैं, टोटल। तो टोटल कितने हैं ये, Ca1 और Cl2, तो टोटल कितने हो गए 3। अब KSP बराबर 1 का कोई मतलब नहीं, 2 का वर्ग 4 और S की पावर 3। अब मान लो मेरे को S निकालना है, तो S³ बराबर ये 4 इसके बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा KSP बटा 4। ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो मेरे को S निकालना है, तो ये क्यूब हटेगा यहाँ से, तो ये ऐसा हो जाएगा S इक्वल टू KSP बटा 4 अंडर रूट और यहाँ पे 3। ठीक है। जब ये S का क्यूब यानी कि S की पावर जो 3 है, इसको जब मैं यहाँ से हटाऊंगा तो इस पूरे पे क्या आएगा, अंडर रूट, और ये जो 3 है ये यहाँ पे लग जाएगा। ठीक। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, KSP बाय 4, और ये जो 3 है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/3 करके। ठीक है। ये रिलेशन होता है Ab2 टाइप साल्ट के लिए सोल्युबिलिटी और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट में। ठीक है, नोट करो। चलो अगला देखो, केस थर्ड, Ab3 टाइप सॉल्ट के लिए, Ab3 टाइप सॉल्ट के लिए, तो इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो AlCl3, है ना, FeCl3 ETC। चलो कोई एक एग्जांपल लेके अपन समझते हैं। जैसे मान लो लिखा AlCl3, पहले इसको डिसोशिएट करेंगे तो एल्यूमिनियम कितना है 1, तो 1 एल्यूमिनियम लिख दो, प्लस Cl कितने हैं 3, तो 3 Cl लिख दो, लिख दिया। उसके बाद क्या होता है, ये 3 इसके सर पे जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस, और ये 1 है तो इसके सर पे 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे KSP बराबर, तरीका क्या है, जो जितना उसकी पावर उतनी। तो एल्यूमिनियम 1 है तो 1 की पावर 1, Cl 3 है तो 3 की पावर 3, और S की पावर टोटल। तो टोटल कितने हो गए, 3 क्लोरीन और 1 एल्यूमिनियम, टोटल कितने हो गए 4, तो S की पावर 4। अब इसको कैसे करेंगे, KSP बराबर 1 का कोई मतलब नहीं, 3 की पावर 3 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू S की पावर 4। तो KSP बराबर 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये हो जाएगा 27 और S की पावर 4। ठीक है। अब क्या करें, अब जैसे मान लो मेरे को S निकालना है, तो S की पावर 4 बराबर ये 27 इसके बट्टे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा KSP बटा 27। ठीक है। अब जब ये पावर हटाऊंगा मैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये जो KSP है बटा 27 इस पूरे का रूट हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है। जब इस पावर 4 को हटाएंगे तो इस पे रूट आ जाएगा और 4 यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, KSP अपॉन 27 और इसकी पावर, अरे यार, KSP अपॉन 27 और इसकी पावर 1/4, ऐसे करके भी इसको लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन आ गया
AB3 टाइप सॉल्ट के लिए सोल्युबिलिटी और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट में नोट करो। चलो बना लिया क्या? ठीक है, चलो अगला देखो। अगला हो जाएगा केस 4। ये हो जाएगा A2B3 टाइप सॉल्ट के लिए, है ना। इसका एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देता हूं। जैसे Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। सबसे पहले अपन इसको डिसोसिएट करते हैं। तो देखो, 2 एल्यूमिनियम और 3 सल्फेट, तो ये A2B3 हो गया। एल्यूमिनियम कितने हैं? 2, तो पहले तो आप 2 एल्यूमिनियम लिख दो, प्लस SO4 कितने हैं? 3, तो 3 SO4 लिख दो। लिख दिया 3 SO4। अब उसके बाद देखो, ये जो नंबर है ये इसके सर पे जाएगा, तो ये 3 है, तो इसके सर पे आ जाएगा 3 प्लस, और ये जो नंबर है वो इसके सर पे जाएगा, तो इसके सर पे आ जाएगा 2 माइनस, इस तरह से, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे KSP बराबर, तरीका क्या है? जो जितना उसकी पावर उतनी। तो एल्यूमिनियम 2 है तो 2 की पावर 2, SO4 3 है तो 3 की पावर 3, और S की पावर टोटल तो 2 और 3 5। चलो KSP बराबर 2 का वर्ग 4, 3 का क्यूब 27, और S की पावर 5। KSP बराबर, ये 27 चुक हो जाएगा 108 इंटू S की पावर 5। अब जैसे मान लो मेरे को S निकालना है, क्या निकालना है? S, तो S की पावर 5 बराबर, ये 108 इसके बट्टे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा KSP बटा 108, ठीक है। हमने क्या लिखा? हमने लिखा S की पावर 5 बराबर KSP बटा 108, ये लिखा हमने। अब यदि मैं इस S की जो पावर 5 है इसको हटाऊं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? S बराबर KSP बटा 108, इसका रूट, और यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। अब इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, KSP बटा 108, और इस पूरे की पावर लग जाएगा 1/5, ठीक है। ये आ गया रिलेशन सोलिबिलिटी और सोलिबिलिटी प्रोडक्ट में, नोट करो। चलो एक दो सवाल करते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, HgSO4 के लिए KSP बराबर 6.4 इंटू 10 की पावर -5 है, ठीक है। कितना है? KSP कितना है? 6.4 इंटू 10 की पावर -5। सोल्युबिलिटी बताएं। मतलब हमको सोल्युबिलिटी बतानी है ना। चलो सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप HgSO4 लिख लो,
ठीक है, लिख लिया। अब आप चाहो तो इसको डिसोसिएट कर दो, जैसे एच जी कितना है एक, तो एक एच जी लिख लो, प्लस SO4 ये भी एक है तो एक SO4 लिख लिया। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, SO4 पे 2 नेगेटिव आता है तो इस पे 2 पॉजिटिव लगा देंगे, है ना। 2 पॉजिटिव से 2 नेगेटिव कैंसिल होगा तो वापस ये आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे KSP इक्वल टू, तरीका क्या है, जो जितना उसकी पावर उतनी, तो Hg एक है तो एक की पावर एक, SO4 ये भी पूरा एक है तो एक की पावर एक, इंटू एस की पावर टोटल लग जाएगी, तो टोटल क्या हो जाएगा, एक Hg और एक SO4 तो टोटल 2। अब ये हो जाएगा KSP बराबर S का वर्ग, या मेरे को यदि S निकालना है तो मैं लिख सकता हूं KSP, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 करके, ठीक है ना भाई। जब इसका वर्ग हटाऊंगा तो इस पे 1/2 आ जाएगा। चलो अब आगे देखो, S बराबर KSP कितना दिया, ये 6.4 इंटू 10 की पावर -5 और इसकी पावर हो जाएगी 1/2। अच्छा देखो इधर समझो, ये 6.4 है, यदि ये पॉइंट हटा दूंगा तो ये 5 हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब आप ऐसा करो, आप इन दोनों को अलग अलग कर लो, जैसे 64 को अलग कर लो तो इसकी पावर 1/2 और 10 की पावर -6 को अलग कर लो तो इसकी पावर भी 1/2। ठीक है ना, दोनों की पावर अलग अलग हो जाएगी, जैसे 64 इंटू 10 की पावर -6 है और पावर 1/2 है तो ये 1/2 दोनों की पावर है, तो मैंने क्या करा, दोनों को अलग कर लिया, 64 को अलग कर लिया और 10 की पावर -6 को अलग कर लिया। अब ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। देखो देखो जैसे ये 64 की पावर 1/2 है तो इसको तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, 1/2 को रूट करके लिख सकते हैं, इनटू यहाँ पे क्या होगा, ये 2 से ये 6 कट जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 2 तिया 6, ये -3 हो गया। अब हम इस 64 को कैसा लिख सकते हैं, तो देखो 64 को ऐसा लिख सकते हैं 8 इंटू 8, भाई 64 को कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 8। अब यहाँ से एक 8 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -3, मतलब हमारी सोल्युबिलिटी कितनी आ गई, 8 इंटू 10 की पावर -3, यही हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, नोट कर लो आंसर। चलो एक और करते हैं, MX2 के लिए S इक्वल टू 0.5 इंटू 10 की पावर -4 है ना। MX2 के लिए S कितना है, 0.5 इंटू 10 की पावर -4 है। KSP बताएं, क्या बताना है, KSP। चलो सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप MX2 लिख लो, लिख लिया। अब इसको तोड़ो, तो M कितना है, 1, तो 1 M लिख देंगे, X कितना है, 2, तो 2 X लिख देंगे। उसके बाद ये 2 है तो ये 2 इसके सर पे लग जाएगा, तो यहाँ पे 2 प्लस ये 1 है तो इसके सर पे 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे KSP बराबर, जो जितना उसकी पावर उतनी, तो M 1 है तो 1 की पावर 1, X 2 है तो 2 की पावर 2 और S की पावर टोटल 3 हो जाएगा।
तो के एस पी बराबर 1 का कोई मतलब नहीं और 2 का वर्ग 4, और ये हो गया एस क्यूब। ठीक है। अच्छा, अब देखना 4 इंटू एस, एस कितना दिया मेरे को 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो यहाँ पे एस की जगह क्या लिख लेंगे 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ और इसका क्यूब। 4 इंटू, यदि इस पॉइंट को मैं यहाँ से हटा दूं तो ये 5 हो जाएगा, तो 5 इंटू 10⁻⁻5 और इसका क्यूब। ठीक है। अब देखना के एस पी बराबर ये 4 ऐसा का ऐसा ही इंटू, अच्छा ये देखो ये जो क्यूब है ना, ये क्यूब भी इन दोनों की पावर है, 5 की भी और 10⁻⁻5 की भी। तो मैं चाहूँ तो दोनों को अलग अलग ऐसे लिख सकता हूँ, मैं 5 की पावर भी 3 लिख सकता हूँ, और ये जो 10⁻⁻5 है इसकी पावर इस तरह से 3 लिखाएगा। ठीक है। 5 इंटू 10⁻⁻5 दोनों की पावर 3 है, तो मैंने क्या करा ये 3 को 5 की पावर लगा दिया, ये इस तरह से, और यहाँ पे ये इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर पावर का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से ये। अब 4 इंटू 5 को 3 बार लिखो, ये इस तरह से, और यहाँ पे डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, 3 5 15। ठीक है। अब देखो 4 5 20, 20 5 100 और 100 5 500, 4 5 20, 20 5 100, 100 5 500 इंटू 10⁻⁻15। अब ये 2 प्लस की 0 से ये माइनस का 15 जाएगा, तो कितना बचेगा 5 इंटू 10⁻⁻13। ये आ गया सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, नोट कर लो। यहाँ पे ये 13 आएगा है ना, 15 में से 2 जाएगा तो 13, 5 गुणा 10⁻⁻13। चलो एक आखिरी सवाल और कर लेते हैं। BaOH होल ट्वाइस, सॉरी BaOH होल ट्वाइस का पीएच 12 है। BaOH होल ट्वाइस का पीएच कितना है 12 है ना। KSP बताएं, क्या बताएं KSP बताएं। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो BaOH का होल ट्वाइस है ना, ये जो BaOH का होल ट्वाइस है ये बेटा बेस है। क्या है ये बेस है। तो BaOH होल ट्वाइस इज ए बेस। क्या है ये बेस है। और बेस के लिए हम क्या करते हैं, बेस के लिए हम लिखते हैं pH प्लस POH बराबर 14। pH कितना है 12 प्लस POH वो मेरे को पता नहीं, बराबर 14। तो POH बराबर हो जाएगा 14 माइनस 12 इक्वल टू 2। यहाँ से मैंने POH निकाल लिया। अब एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, आपको याद हो तो, हम लिखते हैं OH माइनस आयन सांद्रता बराबर 10 की पावर माइनस POH, और POH कितना निकाला 2, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, चलो आगे करते हैं। अब आपको याद होगा हम इस तरह से लिखते हैं कि जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होता है वो बराबर होता है मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर के। किसके बराबर होता है, मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर के। H पॉजिटिव, सॉरी ये OH है ना, तो OH माइनस आयन जो कंसंट्रेशन है
वो किसके बराबर होता है, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर के। अब मैंने OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन कितना निकाला, 10⁻²। तो यहाँ पे लिख दूंगा 10⁻² बराबर m। वैलेंसी फैक्टर इसका 2 आएगा, है ना, ये यहाँ से ये वैलेंसी फैक्टर होता है, कितना आएगा 2। तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं m = 10⁻² अपॉन 2। इसको आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू 10⁻²। 2 का 1 में भाग लगाओगे तो 0.5 इंटू 10⁻²। पॉइंट हटेगा तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻3। ये क्या आ गया, मोलरिटी। और अभी मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था कि मोलरिटी और सोल्युबिलिटी बराबर होती है, यानी कि ये जो मोलरिटी है ये सोल्युबिलिटी के बराबर है। ये जो मोलरिटी है ये किसके बराबर है, सोल्युबिलिटी के बराबर है। ठीक है, चलो मोलरिटी किसके बराबर है, सोल्युबिलिटी के बराबर है। अब मैं चाहूं तो इसको ऐसे कर सकता हूं, देखो आगे, जैसे उसने हमको क्या दिया, BaOH का होल ट्वाइस ये दिया है। इसको यदि तोड़ेंगे तो ये ऐसे टूटेगा, Ba प्लस OH कितने हैं 2, तो 2OH माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस, है ना भाई, ये 2 है तो इसके सर पे 2 प्लस, ये 1 है तो इसके सर पे 1 माइनस। अब यहाँ पे KSP बराबर Ba कितना है, ये कितना है 1, तो 1 की पावर 1, OH कितना है 2, तो 2 की पावर 2, और S की पावर टोटल मतलब 3 हो जाएगा। 1 का कोई मतलब नहीं, 2 का वर्ग 4 और S का क्यूब। ठीक है, अच्छा आगे समझो। KSP निकालना है ना अपने को, तो KSP बराबर 4 इंटू S का क्यूब। अब S कितना है, तो देखो S मोलरिटी के बराबर है, और मोलरिटी कितनी निकाली हमने 5 इंटू 10⁻³ मतलब हमारी सोलिबिलिटी है 5 इंटू 10⁻³। तो मैं क्या करूँगा, मैं 4 इंटू एस की जगह लिखूँगा 5 इंटू 10⁻³ और इस पूरे का क्यूब। ठीक है, अब 4 ऐसा का ऐसा ही, अब ये क्यूब 5 का भी हो जाएगा और 10⁻³ का भी हो जाएगा, इस तरह से 4, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 25 5 125, है ना, 5 25 25 5 125 इंटू 3 तिया 9। अब 4 5 20 की 0 हाथ, नोट करा। चलो एक बार और समझ लो, देखो समझो,
उसने हमको क्या दिया है, उसने हमको दिया है BaOH का होल ट्वाइस, मतलब उसने हमको क्षार दिया है। क्या दिया है? क्षार। और क्षार का pH कितना दिया? 12। तो हमको पता है कि pH प्लस POH बराबर 14 होता है, तो यहाँ से मैंने POH निकाल लिया, तो कितना आया? 2। ठीक है। अब मेरे को पता है कि जो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन है वो बराबर होता है 10 की पावर माइनस POH के। तो POH कितना है? 2, तो 10 की पावर माइनस 2, ये आ गया OH। अब जो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन है वो मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर के बराबर होता है। तो OH हमने कितना निकाला? 10 की पावर माइनस 2, मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर कितना? 2। ये जो नंबर होता है ना, इसी को वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। तो 2 हो गया। यहां से मोलारिटी कितनी आई? 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। और मैंने आपको बताया था कि जो मोलारिटी है वो सोलबिलिटी के बराबर होती है। मोलारिटी किसके बराबर होती है? सोलबिलिटी के बराबर। मतलब मेरी सोलबिलिटी कितनी आ गई? 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ठीक। अब मैंने आगे BaOH होल ट्वाइस को तोड़ा, तो KSP क्या बना? 4s क्यूब। ठीक है। अब यहाँ पे हमने 4 ऐसा का ऐसा ही, और s की जगह ये वाली वैल्यू ले ली, s की जगह ये वाली वैल्यू ले ली, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। उसको यहाँ पे रखा, सोल्व करा, तो फाइनली हमारा KSP कितना आया? 5 गुणा 10 की घात माइनस 7। ठीक है। KSP कितना आया? 5 गुणा 10 की घात माइनस 7। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे सोल्युबिलिटी और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।